एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अगर हम एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर करते हैं, लिक्विड ड्रॉप पे हमारे पास यहाँ पे कितनी फोर्सेस जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। एक लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप पे यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी। अब वो तीन तरह की फोर्सेस कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लिक्विड ड्रॉप है, उस पे बाहर जो एयर है वो फोर्स लगाएगी। वो जो हमारे पास प्रेशर है, मान लिया जाए कि हमारे पास ये जो फोर्स लग रही है, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हमने नाम दे दिया एक्सटर्नल प्रेशर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर की वजह से जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। सेकंड, हमारे पास दूसरा जो प्रेशर होगा या दूसरी जो हमारे पास प्रेशर की वजह से फोर्स आएगी, वो फोर्स होगी जो लिक्विड लगाएगा ऑन द सरफेस। अब ये जो फोर्स लग रही है ये भी पूरे के पूरे सरफेस पे लग रही है। सिमिलरली हमारे पास अगर यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप जो फोर्स लगाने वाला है वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, अगेन ऑन द सरफेस। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो लिक्विड है वो फोर्स लगा रहा है इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स हुई या ये जो प्रेशर हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? लिक्विड ड्रॉप की, लिक्विड की वजह से आउटवर्ड। दो हो गई। पहला हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से हमारे पास जो फोर्स लगेगी हम उसको बोल देते हैं एक्सटर्नल फोर्स। सिमिलरली जो प्रेशर हमारे पास यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप लगा रहा है, उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो हो गई लिक्विड ड्रॉप की वजह से, अगेन इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में था, एटमॉस्फेयर उस पर फोर्स लगा रहा है, उसको स्क्वीज करने की, श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है वो बाहर की तरफ को फोर्स लगा रहा है। थर्ड आ गई हमारे पास सरफेस टेंशन। हमने किया था सरफेस टेंशन कहाँ लगती है? सरफेस के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं, उसको सरफेस के मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इन द इनवर्ड डायरेक्शन। एक पुल होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सके। मिनिमम सरफेस एरिया, या फिर वो एक्ट करें लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो ये दो वर्ड्स की वजह से हमने बोला हमारे पास जो सरफेस टेंशन है, यहाँ जो सरफेस टेंशन लगेगी वो किस तरफ होगी? इन द इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसको क्या ऑक्यूपाई करना है? मिनिमम सरफेस एरिया। तो हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस हो गई या तीन तरह के प्रेशर हो गए यहाँ पे। सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर, वो किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर की वजह से, जिसको हमने नाम दे दिया एक्सटर्नल। अंदर हमारे पास लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, और हमारे पास एक सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का काम क्या है? टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस टेंशन भी लग रही है इनवर्ड डायरेक्शन में। उन दोनों को बैलेंस करने के लिए, अगर इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए तीसरी फोर्स जो लग रही है वो लिक्विड की इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड फोर्स लगा रहा है उनको बैलेंस कौन कर रहा है? फोर्स अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, प्लस हमारे पास फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये तीन तरह की फोर्सेस है। इक्विलिब्रियम में ये स्टेटमेंट हमारे पास मैटर करेगी। फिर से, एक लिक्विड ड्रॉप पे एक फोर्स लग रही है अंदर की तरफ जो लगा रहा है एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल प्रेशर। सेकंड, हमारे पास जो लिक्विड लगाएगा इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। थर्ड, हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से इन दी इनवर्ड डायरेक्शन, वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, श्रिंक करने की कोशिश करेगा। तो सरफेस की वजह से जो फोर्स लग रही है, अगेन इन दी इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस हो गई। अब इक्विलिब्रियम में जो लिक्विड की फोर्स है वो बैलेंस कर रही है बाकी दो फोर्सेस को, या जो लिक्विड का प्रेशर है वो बैलेंस कर रहा है बाकी दो प्रेशर्स को। बाकी कौन से हैं हमारे पास? एक एक्सटर्नल की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, और दूसरा लिक्विड की वजह से। तो हमारे पास लिक्विड,
का बैलेंस करेगा एक्सटर्नल और सरफेस टेंशन को, लिक्विड का बैलेंस करेगा एक्सटर्नल और सरफेस टेंशन को। तो मींस लिक्विड का प्रेशर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज द सरफेस टेंशन, क्योंकि बैलेंस कर रहा है वो दोनों को। तो लिक्विड का एक्सटर्नल से ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगी इज इक्वल टू एक्सटर्नल की फोर्स प्लस सरफेस टेंशन की फोर्स। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी, दो फोर्सेस हमारे पास यहाँ पे एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले दो फोर्सेस हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी है हमारे पास, एक्सटर्नल और सरफेस टेंशन। और एक फोर्स जो लग रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में वो हमारे पास है लिक्विड। तो लिक्विड की फोर्स ज्यादा होने की वजह से मींस जो इंटरनल फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो जो इंटरनल प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी टोटल एक्सटर्नल जो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास जो प्रेशर जनरेट करता है उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। फिर से तीन तरह की फोर्सेस, एक्सटर्नल इनवर्ड, सरफेस टेंशन इनवर्ड और लिक्विड ड्रॉप आउटवर्ड। तो लिक्विड का ज्यादा हो गया एक्सटर्नल से, तो इंटरनल का थोड़ा सा ज्यादा होगा एक्सटर्नल से। तो मींस डिफरेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर एज वेल एज एक्सटर्नल प्रेशर वो हमें क्या देता है, एक्सेस प्रेशर देता है। तो एक्सेस प्रेशर इज इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। अब अगर हम इसको देखें, हमारे पास ये एक हमने लिक्विड ड्रॉप कंसिडर की। अगर हम इसको सेंटर से कट कर देते हैं, अगर हम इसकी सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं मींस हमने इसको कट कर दिया। अब हमने अगर इसको कट किया तो हमने सीखा था सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी से कि सरफेस पे फोर्स लगेगी, यहाँ पे हमारे पास फोर्स लगेगी। वो फोर्स कैसी होगी, ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे। मींस दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं सरफेस पे इनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे हमारे पास एक्ट करेगी, वो कौन सी होगी, सरफेस टेंशन की वजह से। तो मींस अगर हम इसको कट करें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक फोर्स एक्ट करने वाली है इन द इनवर्ड डायरेक्शन, कौन सी, सरफेस टेंशन। सिमिलरली अब यहाँ सरफेस पे हमारे पास जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल मींस हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। एक हमारे पास तीसरा आ गया जो लिक्विड लगाएगा। अब लिक्विड तो हर तरफ फोर्स लगाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली हर तरफ फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यहाँ हमने बात की लिक्विड हर तरफ फोर्स लगा रहा है, हर तरफ फोर्स लगा रहा है। तो एक चीज यहाँ सिर्फ देखने वाली है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी जो फोर्स लगेगी वो सरफेस पे लग रही है, वो सरफेस पे एक्ट कर रही है। तो प्रेशर इज फोर्स इनटू एरिया। सिमिलरली जो लिक्विड की फोर्स है, लिक्विड का जो प्रेशर है वो भी एक्ट करेगा हमारे पास यहाँ पे, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो हर डायरेक्शन में एक्ट करता है, सरफेस पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जब एक्ट करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में तो ये कहाँ है, ये भी एरिया पे। प्रेशर इज फोर्स इनटू एरिया। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स की, सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट करती है, सरफेस टेंशन एक्ट करेगी यहाँ पे हमारे पास लेंथ पे। सरफेस टेंशन कितनी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन कितनी होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लिक्विड ड्रॉप पे तीन तरह की फोर्सेस, एक्सटर्नल जो कि एटमॉस्फेयर की वजह से, लिक्विड ड्रॉप बाहर की तरफ को, लिक्विड ड्रॉप बाहर की तरफ को, सरफेस टेंशन अंदर की तरफ को, एक्सटर्नल प्रेशर अंदर की तरफ को। तो हमने बोला जो लिक्विड का प्रेशर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एक्सटर्नल से, तो इंटरनल माइनस एक्सटर्नल हमें जो प्रेशर देता है वो है एक्सेस प्रेशर। मींस लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर की वजह से थोड़ा सा जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा, थोड़ा सा जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा। तो वही हमें मेजर करना है कि एक्सेस प्रेशर कितना है। अब हमने बोला कि अगर अब एक लिक्विड ड्रॉप को सेंटर से कट करें, या हम बोले हमने एक सेंटर से लाइन ड्रॉ की है, जैसे हमने सरफेस टेंशन डिफाइन की थी कि अगर हमारे पास सरफेस पे हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं तो उस इमेजिनरी लाइन पे जो फोर्सेस लगेंगी वो कैसी होंगी, ये वाली जो लाइन पे फोर्सेस होंगी
मॉलिक्यूल्स इस तरफ को, इसको सरफेस इस तरफ को अपने आप को अट्रैक्ट करवाएगा, सरफेस इस लाइन को अपनी तरफ को खींचेगा, ये वाला सरफेस लाइन को अपनी तरफ को खींचेगा, या हम बोल सकते हैं इधर के मॉलिक्यूल्स लाइन को अपनी तरफ खींचेंगे, दूसरी साइड के मॉलिक्यूल्स लाइन को अपनी तरफ खींचेंगे। ये इमेजिनरी लाइन लेफ्ट साइड और राइट साइड के मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर रही है। तो लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ को खींच रहे हैं, राइट साइड के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ को खींच रहे हैं टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। सेम चीज यहां हुई, अगर हमने लिक्विड ड्रॉप को कट किया तो हमें वो कैसा दिखेगा, ऐसा सा दिखेगा, जो हमारे पास एक हेमिस्फीयर बन के आएगा वो कैसा आएगा, ये वाला पोर्शन प्लेन हो गया और ये हमारे पास कैसा है, कर्व्ड है। तो इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला अगर हम ये पोर्शन कंसिडर करें तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, सेम एक्सटर्नल प्रेशर सरफेस पे। लिक्विड जो लगा रहा है, लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा हमारे पास, अब लिक्विड का प्रेशर कैसा होगा, लिक्विड हर जगह के वो भी सरफेस पे फोर्स लगाएगा, उसका प्रेशर भी कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब तीसरा रह गया सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ऐसी फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे एक्ट करेगी, जो सिर्फ हमारे पास पेरिफेरी पे एक्ट करेगी। तो यहां हम अगर इन इक्विलिब्रियम देखें तो फिर हमारे पास आ जाएगा जो लिक्विड की फोर्स है वो बैलेंस करनी चाहिए एक्सटर्नल फोर्स को और सरफेस टेंशन की फोर्स को। जो लिक्विड का प्रेशर है वो बैलेंस कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर को और सरफेस टेंशन की प्रेशर को। हमने यहां से एक्सेस प्रेशर निकालना है। एक्सेस प्रेशर कितना है, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल, मींस लिक्विड का जो प्रेशर है, लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल। तो इंटरनल माइनस एक्सटर्नल जो हमें प्रेशर देते हैं वो है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर की वजह से लिक्विड ड्रॉप का रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, वही एक्सेस प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक है हमारे पास इसके लिए डेरिवेशन, एक हम जनरल मेथड से जो कि HC वर्मा में गिवन है हम उसको देख रहे हैं हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हमने बोला अगर हम एक लिक्विड ड्रॉप को कट करते हैं, कट करेंगे तो हमारे पास तीन तरह के प्रेशर्स, उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा एरिया पे, सरफेस एरिया पे, लिक्विड का प्रेशर वो भी हर तरफ लगता है। जो हमारे पास सरफेस टेंशन है वो पेरिफेरी पे लगती है, सरफेस पे लगती है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के जो प्रेशर हुए, लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर और सरफेस टेंशन का प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं लिक्विड का प्रेशर वो कितना हो जाएगा, लिक्विड की फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, एक्सटर्नल फोर्स विल बी अगेन प्रेशर इनटू एरिया क्योंकि सरफेस पे एक्ट कर रहे हैं। सरफेस टेंशन जो फोर्स है वो हमारे पास कितनी है, सरफेस टेंशन हम कैसे लेते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो फोर्स होगी वो हो जाएगी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब हमारे पास सरफेस टेंशन और कहाँ लग रहा है सरफेस टेंशन, पेरिफेरी पे, यहां लगेगा। तो कितना हो गया सर्कमफेरेंस, 2πr। तो यहाँ एरिया πr स्क्वायर, एक्सटर्नल πr स्क्वायर सरफेस पे लगेगा। सरफेस टेंशन वो लगती है सरफेस की बजाय जो हमारे पास लेंथ है, किस पे लग रही है, एरिया पे नहीं लग रही, लेंथ पे लग रही है। तो मींस कितनी आ गई, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ 2πr। और अगर हम यहां से pi माइनस p एक्सटर्नल निकालते हैं तो रिलेशन आ जाता है 2s/r। अब यही चीज हमें प्रूव करनी है यूजिंग डेरिवेशन। तो हमने क्या बोला कि अगर हम एक लिक्विड ड्रॉप लेते हैं, लिक्विड ड्रॉप का हमने रेडियस ले लिया r। अब क्योंकि इंटरनल प्रेशर सेम, एक प्रेशर लगेगा एक्सटर्नल एयर की वजह से, एक लगाएगा लिक्विड ड्रॉप की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस टेंशन टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया उसका प्रेशर। तो अगेन इन इक्विलिब्रियम जो हमारे पास लिक्विड का प्रेशर है वो बैलेंस करेगा सरफेस टेंशन और हमारे पास किसके प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को। तो फिर से वही इक्वेशन बननी चाहिए। तो हमें यहां से उस चीज को मेजर करना है। हमने बोला पहले रेडियस था r, क्योंकि इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है उसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इंटरनल माइनस एक्सटर्नल हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो एक्सेस प्रेशर है। इंटरनल और एक्सटर्नल उसमें से इंटरनल ज्यादा है थोड़ा सा, तो इंटरनल वाला थोड़ा ज्यादा है तो लिक्विड जो ड्रॉप है उसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज होगा। थोड़ा सा इंक्रीज हुआ,
रेडियस इंक्रीज होना मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज होना, मतलब उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज होना। फिर से, रेडियस इंक्रीज होना, सरफेस एरिया इंक्रीज होना, उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज होना। हमने ये लास्ट टाइम किया था। सरफेस एनर्जी हमारे पास क्या है? सरफेस एनर्जी हमारे पास वेरी करती है कैसे कैसे? जैसे जैसे सरफेस एरिया वेरी करेगा। तो जैसे जैसे सरफेस टेंशन हमने निकाली थी इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो हमारे पास जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो जो वर्क डन हुआ है, वो जो वर्क डन हुआ है इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा? वही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमने एक लिक्विड ड्रॉप ली जिसका रेडियस r है। हमने बोला थोड़ा सा इंटरनल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से रेडियस जो चेंज आया वो कितना आया? डेल्टा आर, इंक्रीज हुआ रेडियस। तो एरिया कितना हुआ? अगर एरिया इनिशियल 4 पाई आर स्क्वायर था, फाइनल एरिया विल बी 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। इंक्रीज इन एरिया, फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमारे पास, तो एरिया इनिशियल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, क्योंकि इंक्रीज हुआ है। तो फाइनल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लेंगे आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर। हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि डेल्टा आर बहुत स्मॉल है। हमने बोला जो रेडियस इंक्रीज हुआ वो बहुत स्मॉल था। अब स्मॉल का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, तो हमने बोला हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर, मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई। फाइनल माइनस इनिशियल किया तो सिर्फ रह गया 8 पाई आर डेल्टा आर। अब जो वर्क डन हुआ है वो किसकी फॉर्म में है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। हमने वही फॉर्मूला जो हमने सरफेस एनर्जी का किया था। सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन की थी? सरफेस एनर्जी जो कि है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो कितनी आई थी? सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो वही एनर्जी कैसे यूज हुई? इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। हमने वैल्यू पुट की, वर्क डन आ गया हमारे पास। वर्क डन कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डेल्टा आर। तो प्रेशर एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो वर्क डन कैसे आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिखा प्रेशर इंटू एरिया। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, और साथ में डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा आर। ये सेम किसके इक्वल? इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू एस। तो बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो गई। कितना आ गया हमारे पास एक्सेस प्रेशर? 2s/r, जो कि हमने सेम यहाँ पे बोला था। चलिए बेटू बाय।